यार वो लोग होशियारी उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग उधर खबरी रखे हुए हैं। अगर वो लोग कुछ भी करेंगे तो हम लोग इधर खबर पहुंचे। अरे बुआ है नहीं, बुआ तो लिपट ही लेंगे। हाँ बुआ लिपट लेंगे ना। जब इतना निपट के आ गए लखनऊ अब देखिए बम्बई तक तो हम संभाल लिए इनको, ठीक है। अब इधर आप संभालिए, ठीक है। क्या है क्या नहीं है हमारे पास है। और इसे कहते हैं काजल का सपोर्ट करना। भाई सब जो चलते हैं क्या बात पहुँच गए हैं और सभी लोग हैरान में हो गए दोस्तों। अभी तो फिलहाल घर पे ब्लॉग डाला है कि अभी हम लोग यहाँ पे हैं और अचानक से लोग खलीलाबाद कैसे पहुँच गए। तो देखिए हमारा इसमें जो है ना बहुत बड़ा गेम था और गेम इतना बड़ा हम लोग रचा गया था दोस्तों कि कोई भनक तक नहीं लगा सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ा दिमाग जो है आकाश का था। आकाश बोले हैं कि ऐसा ऐसा करो, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और दोस्त काजल और राज दोनों लोग पहुँचे आकाश के साथ खलीलाबाद। वहाँ मिली उनकी बुआ। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि पिछली वीडियो में देखा होगा कि सलोनी और खुशी गई थी काजल और राज और आकाश को ढूंढने, लेकिन ये तीनों नहीं मिले। ये तीनों पहले ही 2-3 दिन पहले ही रूम छोड़ के ये लोग जा चुके थे। कहाँ जा चुके थे? अपने गांव। अभी ये लोग खलीलाबाद पहुँचे हैं, वीडियो डाले हैं कि हम लोग खलीलाबाद पहुँच गए हैं। वहाँ इनकी बुआ भी पहुँची, लेकिन इन लोगों को इतना नचाया इन लोगों ने कि ये लोग जान रहे थे कि अभी ये लोग बॉम्बे में ही हैं। सलोनी और खुशी को यही पता था कि ये लोग कहीं बाहर नहीं गए हैं, ये लोग बॉम्बे में हैं। जबकि कल इन लोगों ने ट्रेन की वीडियो डाली थी, काजल को नहीं दिखाया था, सिर्फ आकाश और राज 2 लोग दिखे थे। तो उसमें दिखाया था कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, सामान खरीदने। बाज़ार से क्या क्या सामान लाए हैं ये बाद में दिखाएंगे। सामान वगैरह कुछ भी इन लोगों ने नहीं दिखाया, सबको भ्रम में रखा। और ये लोग आज अचानक जाके कहाँ पहुँचे? खलीलाबाद। वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने वीडियो डाला, बड़ा धमाका कर दिया। यहाँ पे सरिता मैडम नैन्सी को बैठाए रखी थी। नैन्सी नहीं, राज और काजल का लोकेशन खुशी को दिया था, उन लोगों के जाने के बाद में दिया। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। नैन्सी ने दिया लोकेशन, लेकिन वो लोग 2 दिन पहले रूम छोड़ चुके थे, उसके बाद लोकेशन दिया। ये लोग पहुंचती हैं, वहाँ कोई भी नहीं रहता है। झूठे कमरे में नैन्सी ले जाकर इनको दिखाती है, इनको गुमराह करती है नैन्सी स्वयं। इनको ले जा कर के वहाँ दिखाती है, वहाँ कोई नहीं मिलता है। उसके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वीडियो आ जाती है कि हम लोग खलीलाबाद पहुँच गए। अभी जब तब तक ये लोग थे तब तक नैन्सी इनको लोकेशन नहीं दे पाई। आज नैन्सी ने लोकेशन दिया, जब वो 2 दिन पहले छोड़ के जा चुके थे। इन लोगों के पहुंच से दूर थे, ये लोग अब कुछ भी नहीं उनका कर सकते थे। तब नैन्सी ने उनका लोकेशन दिया। कितनी बड़ी होशियारी की नैन्सी ने भी। अब ये लोग करते तो क्या करते? अभी इन लोगों ने शायद वीडियो नहीं देखा है कि राज काजल अपने बुआ के पास पहुंच चुके हैं गांव पे। कल है सलोनी का बर्थडे। अब देखो एक नया धमाका क्या होता है। अभी विनोद जी ने वीडियो डाली है कि कुछ नहीं तो कम से कम सलोनी का बर्थडे है, उस पर राज आ जाओ केक काटने के समय। सरिता मैडम ने भी यही कहा है कि आ जाओ केक काटने के समय, केक काट के तुम चले जाना। लेकिन राज कैसे आएगा? राज तो यहाँ है ही नहीं। राज तो पहुंच गया अपने गांव खलीलाबाद, वो भी रेलवे स्टेशन पे पहुंचा है। अब वीडियो डाल रहा है, उसकी बुआ आई हैं बेलोरो से लेने, उसको लेके जाएंगी, काजल को लेके जाएंगी। अब देखो गांव जाता है कि लखनऊ ये नहीं पता है। गांव हो सकता है ना भी जाए, क्योंकि विनोद जी ने अपने माँ और भाई को सबको भड़का दिया है कि वहाँ अगर राज आता है तो अगर रखोगी तो हमसे नाता रिश्ता सब टूट जाएगा। इसलिए हो सकता है राज गांव ना जाए, बाद में जाए, दादी को अपना समझा बुझा करके तब जाए गांव पे अपना रहे। लेकिन अभी देखो कहाँ जाता है राज। लेकिन राज यहाँ है ही नहीं है। इधर सलोनी और क्या कहते हैं, सलोनी, सरिता मैडम और खुशी तीनों ने मिलकर नैन्सी को पहले मारा खूब, और उसके बाद उसके मम्मी को उसको बैठा रखा, उसकी मम्मी को बुलाया कि आ जाएंगी तभी नैन्सी को छोड़ा जाएगा। नैन्सी की मम्मी आती हैं, नैन्सी रो करके करती है यहाँ चोट लगा है, यहाँ चोट लगा है दिखती है, लेकिन बाद में बताती हैं कि मारे नहीं हैं, लेकिन मारा तो है ही है उसको, ऐसा नहीं मारा है।
दो चार झापड़ मारा है कि ऐसे ही नाटक बना रही, भगवान जाने, वो जाने वो जाने। लेकिन उसके बाद उसकी मम्मी आती है नैन्सी को छुड़ाने के लिए आती है। तो खैर नैन्सी के मम्मी को तो सामने बहुत मारा गया है, उसमें सलोनी भी थी, काजल भी, वो सलोनी थी, खुशी थी और सरिता मैडम, तीनों लोग मिलके मार रहे थे, विनोद जी रोक रहे थे। लेकिन उनका रोकना ना रोकना बराबर है, उनके रोकने से कोई रुकता उकता नहीं है, चाहे सलोनी हो चाहे खुशी हो। सलोनी को जिसके ऊपर हाथ साफ करना रहता है वो अपना हाथ साफ करती है, चिल्लाओ चिल्लाते रहो, कोई असर नहीं पड़ना है। तो सलोनी ने भी बहुत मारा है नैन्सी की मम्मी को, सलोनी ने भी बहुत मारा है, जबकि सलोनी को नहीं मारना चाहिए। सलोनी का कोई हक नहीं बनता कि किसी के ऊपर हाथ उठाए। अगर हाथ उठाना है तो सरिता मैडम मारे, लेकिन नहीं, सलोनी सबसे पहले आगे जाती है हाथ साफ करने के लिए। ये बात बहुत गलत है। वो बेचारी इतनी एजेड है और उसने जरा सा भी आपके लड़के की ही जो है सहायता की। भूखों मर रहा था तो उसको खाने पीने की व्यवस्था दी, तो क्या गलत कर दिया? ये बताइए क्या गलत कर दिया? अगर काजल और आकाश और तीनों को खाने का सहारा दे दिया, रूम दे दिया, तो क्या गलत कर दिया? उसने कौन सा बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है कि उस जुर्म में सब मिल के उनको नैन्सी की मम्मी को मार रहे हैं? अरे वो भी सम्मानित व्यक्ति हैं, वो भी जो है 40-45 साल की वो भी होगी बेचारी, उनको पकड़ के पीट दिया। इनके घर की सबसे रद्दी आदत यही है, चाहे काजल हो उसके ऊपर सब हाथ साफ कर लेते हैं। काजल थी, उसके ऊपर भी सब ने हाथ साफ किया। जो वो उधर वो क्या कहते हैं, बेबी आई, बेबी के ऊपर सब लोग हाथ साफ किए। जो भी आगे पड़ता है उसको उसके ऊपर हाथ साफ कर लो। अपना आता है, अपना सिक्का खोटा रहे, उसके ऊपर कोई दोसर ऊपर नहीं। पहले अपने सिक्के को सही करना चाहिए, तब दूसरे के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से अपना सिक्का सुधरेगा नहीं और बिगड़ेगा। वो सुधरेगा नहीं और बिगड़ेगा। लेकिन नहीं, दूसरे को मार लो, आसान है। दूसरे को मार लो, पीट लो, आसान है। अपने को मारोगे तो अपना ही दवा कराना पड़ेगा, दूसरे को मार दोगे वो मार के रोग खा के चला जाएगा। यही चीज़ तो है। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। नैन्सी की मम्मी को इतना मार पड़ी है, पकड़ पकड़ के सब लोग मारे हैं, देखने में बहुत भद्दा लग रहा था। इसका समाज में क्या हो जाता है, बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण नहीं जाता है कि जो तुम्हारे घर में आए, जिसका जो तुम्हारा सपोर्ट करे, उसी को पकड़ के पीट दो। रीना बेचारी आई, वो भी रो के घर छोड़ी, उसको यही सलोनी उल्टा वो सीधा पता नहीं क्या क्या जीजा रखनी क्या रखनी, ऐसे किसी को कहा जाता है। वीडियो ऐसा होता सब लोग देखते हैं, समाज में क्या जाता है, गलत सलत कहती हो। उसका हस्बैंड भी उसी में शक करने लगा, उसका हस्बैंड भी गुस्सा होकर चला गया। ऐसा कोई कहता है? जब तुम दूसरे को देख के जलोगी तो तुम कहाँ से सुखी रहोगी? ये बताओ, तुम कहाँ से सुखी रहोगी? दूसरे का सुख नहीं देख सकती हो तो अपने में सुख कहाँ ढूंढ रही हो? जब पहले दूसरे को सुखी रखोगी तब अपना सुख मिलेगा। ये बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हारे भेजे में नहीं जाता है। अब तुम राज को कहाँ ढूंढ पाओगी? राज तो गया गांव, राज तो निकल गया गांव, तुम लोग गांव गई नहीं, क्योंकि तुम लोगों को गांव में अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे फ्री माइंडली घूम रही हो। तो अब राज चला गया गांव और उसके नैन्सी की मम्मी को बंद की हो, नैन्सी को मारी पीटी हो। भाई तुम्हारी बहुत बड़ी सपोर्टर थी नैन्सी भी, तो नहीं सही सबूत सही बताई। वो दो लोग 2-3 दिन पहले निकल चुके हैं, नैन्सी आज बता रही है। वो लोग 2-3 दिन पहले चले गए हैं, नैन्सी आज बता रही है। छोटा सा क्लिप में डाल रही हो जो उनकी बुआ पूजा कर रही हैं और कितने खुशी से मिली हैं। आप लोग देखिए और बताइए कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन इनको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है जिसको पाते हैं लोग वैसे पीट देते हैं। नहीं पीटना चाहिए, हम यही कहेंगे। बता भी दिए। चलिए अब आ रही है तो मिला देना है। तो बुआ आ गई वहाँ से, देखिए आ रही हैं। हाँ एकदम घाम में, एकदम कड़क घाम में। ये तो बहुत इंतजार करवाए हैं। अब खुश हो ना? बहुत ज़्यादा खुश है। एक अंदर को समझ लीजिए, अंदर से लड्डू फूट रहा है। देखिए दोस्तों वो कितना खुश है, एकदम ब्लॉग वहीं चालू कर दिया, शॉर्ट वीडियो बनाना अपना, इतना खुश है। देखिए और इतना चिंता कर रही थी कब हम पहुंचे। दोस्तों सुबह 5 बजे से 4 बजे फोन कर रही है कि कुछ खाए पिए कि नहीं, काजल को खिलाए कि नहीं, काजल का ध्यान दे रहे हो ना, काजल बेचारी इतना जो सफ़र कर रही है। दोस्तों सब एकदम परेशान से पूरा। ये आराम से तुम लोग आओ, टेंशन मत लो। बड़ा देरी इंतजार करो बाबू। दोस्तों बुआ जो है ना
समझ लीजिए एक फरिश्ता है। मिल लीजिए। भाभी भी लगता है भुला जाते हैं, सिखाना पड़ेगा इनको भी। हाँ दोस्तों बता दें यहाँ से भी दोस्तों हम लोग जो मेन था। बैठ जाइए बुआ, बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, पी लीजिए। 8 बजे से बैठ के इंतजार कर रहे हैं। है देखा किसका फ़ोन है? क्यों नहीं, खाटू श्याम का गाना लग गया बड़े मौके पे खुशी में। बैठ जाओ भाभी। तो एक और चीज़ बता दें कि हमारा जो है ना बुआ जो बात की अभी हम तुरंत तत्काल में करेंगे नहीं, जो भी है जल्दबाजी अब नहीं करेंगे। अब जो रहेगा आराम से करेंगे, काहे कि वो लोग का डर है नहीं कि वो लोग तुरंत ही भाग के चले आएंगे। अब जैसे हम लोग होशियार, वो लोग होशियार उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग उधर खबरी रखे हुए हैं। अगर वो लोग कुछ भी करेंगे तो हम लोग इधर खबर पहुँचे। अरे बुआ है नहीं, बुआ तो लिपट ही लेंगे। हाँ बुआ लिपट लेंगे ना। जब इतना निपट के आ गए लखनऊ अब देखिए बम्बई तक तो हम संभाल लिए इनको, ठीक है। अब इधर आप संभालिए, ठीक है। क्या है क्या नहीं है हमारे पास है। और इसे कहते हैं काजल का सपोर्ट करना। भाई सब जो चमचे आके गए ना चटवई करके कि काजल के बिना हम कुछ नहीं कर पाए। काजल अगर जब तक उसका शादी नहीं रहता, काजल को अगर उसका सहारा नहीं मिल जाता, तब तक काजल का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बता दो दोस्तों, ये सब आज सिर्फ चटवई करना। अपना अपना काम बन गया, वीडियो बन गया, पैसा कमा लिए, छाप लिए, सब भाग गए। हम तो ये सोचते थे अगर चलता ही मंदिर में दिया हुआ करवा दी थी ना। अभी तत्काल में नहीं, जो करना था ऐसा करना है कि उन लोग को जलन हो, उन लोग को भी मालूम चले कि हाँ भाई ये भी सब हम लोग को किए हैं ऐसा कुछ, ठीक है। बड़ी भारी मंदिर रोज शादी तब क्या जाए, कोर्ट मैरिज भी करेंगे, मंदिर से भी धूमधाम से करेंगे ताकि काजल को जो उसका हक मिल पाए कि अब उसको घर से कोई निकाल ना सके। बेचारी देखा तो पता नहीं कितने तो होता है। अरे ट्रेनों में बहुत गर्मी था ना, एकदम परेशान हो, साड़ी रहता था उनके। सूट उठना पहना देला साड़ी अब नहीं पहनाता है वो ना। दोस्तों देखिए हर वक्त घूंघट करना है। आज का सूट का जब आदत पड़ जाएगा ना, इसको हर वक्त सूटवा लेके घूमना पड़ेगा। तो हम सलोनी जैसा आदत इसको नहीं डालेंगे। अरे मालूम चले उनको भी चढ़ा दें सर पे, बाद में यूँ नाचे टांडो करे लगे, तब क्या करेंगे? यहाँ एक लोग तो सर ऐसे ही तांडव कर रही है कि जहाँ डिमांड रखती है पूरा करना पड़ता है, नहीं करे आदमी तो साला गाली सुनना पड़ता है यहाँ वहाँ से हर जगह से। तो अब इसको ऐसा नहीं बनाना। सलोनी करा राज अपने बुआ से मिला, कितना अच्छा लगा। उसकी बुआ भी बहुत खुश थी कि उनका भतीजा आ गया। भाई ये कहते हैं मूल से सूद का ज़्यादा प्यार होता है, सही बात है। भाई से भतीज का ज़्यादा प्यार होता है, ये सही बात है। भतीजा आ गया, वो खुशी के मारे झूम उठी थी। उन्होंने अपने भतीजे को अपने गले से लगाया और खुश हुई। और जो है काजल भी जाके मिली, जो पहले की वगैरह की। दोनों लोग बैठे और बुआ से राज पूछ रहा था कि कैसे बुआ आए, काई हो, तो कह रही थी बिलोरो से आए हैं, अभी आ रहा है, गया है कुछ काम करने के लिए, तेल ओल डलाने के लिए, अभी आ रहा तो अभी चलते हैं। लेकिन ये बताओ गांव चलोगे? मम्मी तो गुस्सा हैं, वो तो मान नहीं रही हैं, वो तो उनको भड़का दिए हैं। तो राज कह रहा था कि हाँ पापा भड़काए हैं, लेकिन मनाएंगे किसी तरीके से, दादी मान जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा, नहीं मानेंगी तो देखा जाएगा, कोई ना कोई व्यवस्था होगा। लेकिन यहाँ पे आ गए हैं तो हम लोग को बहुत सहूलियत मिल जाएगी। गांव के सारे लोग जानने वाले हैं, प्रधान जी जानने वाले हैं, मेरी हम सब लोग हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। दिल्ली में कोई मुझे जानता नहीं था, कोई मदद नहीं करने को तैयार होता था, तो इसीलिए हम लोग गांव आ गए हैं। अब आप लोग बताइए कि सरिता मैडम क्या करेंगी? अभी तक तो उन दोनों को पीटी है खूब, उधर खुशी भी मारी है। अब वो लोग वहाँ है ही नहीं हैं, उनका ताला तोड़ दिया, सब सामान उठा लाए। वो हमको लगता मकान मालिक का रहा होगा। अब मकान मालिक का है, मकान मालिक इन लोगों के ऊपर FIR करेगा, कुछ भी करेगा, तो इन लोगों को कितना परेशानी होगी। ऐसे नहीं किसी के घर का ताला तोड़ना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा लगा, राज और काजल और आकाश तीनों गांव पहुंच गए हैं। अच्छा लगा देख करके, सब एकदम मौज मस्ती से अच्छे से पहुंच गए हैं उनकी बुआएं लेने के लिए। ये देख के बहुत अच्छा लगा। भगवान करे ऐसे ही राज और काजल दोनों खुश रहे, आकाश भी खुश रहे। लेकिन आकाश से एक बात ये कहेंगे कि आकाश अपना कुछ दिन के बाद अपना तुम घर पे चले जाना, हमारा परिवार है, अपने परिवार को बेटा देखो, छोड़ो नहीं। ठीक है आप मदद करो, अच्छी बात है, मदद करनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ अपने परिवार को भी देखो, क्योंकि तुम्हारा भी परिवार है, छोटी बच्ची है, खुशी है, परेशान रहती है, तो इसलिए चले जाओ वहाँ पे, कुछ ना कुछ अपने बच्ची का ध्यान दोगे, तुम्हारी छोटी सी बच्ची है जो है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आकाश आप चले जाइएगा, अब इन लोगों को यहाँ सुरक्षित जगह करके आप लोग चले जाइएगा अपने जो है खुशी के पास, अपने बच्चे के पास। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है शेयर करिएगा। और ये बताइएगा कमेंट से बॉक्स में कि ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है। और हम जैसे ही नया अपडेट आएगा वैसे हम फिर डालेंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।